नमस्कार दोस्तों। तो देखो बच्चों, हम पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान क्लास 10वीं। विज्ञान में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसमें अपन ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था कि किस प्रकार से अपन ने द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर जो समीकरण थी या रासायनिक समय अभिक्रियाएं थी उन्हें दो प्रकारों में बांटा गया है। देखो, पहले थी संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरी कौन सी? असंतुलित या कंकाली, है ना। अब इसमें मैंने बता दिया था कि किस प्रकार से असंतुलित का मतलब कि अभिकारकों और उत्पादों में दोनों ओर अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो वो असंतुलित कहलाएगी, और अगर बराबर है तो वो क्या कहलाएगी? संतुलित कहलाएगी। अब असंतुलित होती है तो उसको एक विधि है हिट एंड ट्रायल विधि, जिसके द्वारा किसमें बदला जाता है? संतुलित में बदला जाता है। तो देखो, जैसे Mg+O2 यहाँ MgO है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं? तो दोनों ओर क्या किया जाता है? हिट एंड ट्रायल विधि में दोनों ओर अभिकारकों और उत्पादों में दोनों ओर क्या किया जाता है? परमाणुओं की संख्या को नोट किया जाता है। परमाणुओं की संख्या को नोट करके उनको बराबर कर दिया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। अतः देखिए बच्चों, आगे देखते हैं कि इधर मैग्नीशियम कितने हैं? अभिकारक और उत्पाद, यहाँ लिख देना अभिकारक और यहाँ लिख देना उत्पाद। तो अभिकारकों में Mg एक है, इधर भी एक है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? यहाँ दो है, जबकि यहाँ एक ही है। तो इसको दो से मल्टीपल करूंगा तो आगे दो लगा दूंगा, फिर ये दो से करूंगा तो देखो ये तो हो गया दो, लेकिन ये क्या रह गया यहाँ? अब देखो यहाँ पर तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? इसकी जगह दो हो जाएगा, दो हो गया तो इसको भी दो से मल्टीपल करूंगा, ये क्या रह जाएगा? दो आ जाएगा। तो यानी कि मेरे को यहाँ पर भी दो लगाना पड़ेगा। अगर दोनों जगह दो दो लगा दूंगा तो देखो इस चीज को आप देखो, अभिकारकों में और उत्पादों में। अभिकारकों में यहाँ दो है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर ये क्या है? दो, यहाँ पर भी क्या है? दो। यानी कि ये क्या हो गए? अभिकारक और उत्पादों में दोनों में गुणांकों के अंतर्गत जो परमाणु है उनकी संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। अब देखिए बच्चों, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण दो प्रकार से लिखी जाती है। देखो, ये मैंने कल तुम्हारे क्या है ना, ये टॉपिक इससे पहले है, हिट एंड ट्रायल विधि से पहले है। यानी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण लिखी होती है ना, वो दो प्रकार से लिखी होती है। एक होती है शब्द समीकरण, जिसमें शब्द लिखे जाते हैं डायरेक्ट, जैसे नाम लिख दिया जाएगा। अब इसी को मैं क्या करूंगा, ये वाली समीकरण है, इसको अगर मैं शब्द समीकरण के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कौन सी विक्रिया है ये? दहन अभिक्रिया। कौन सी विक्रिया है? दहन अभिक्रिया। तो इस चीज में देखेंगे ये आगे क्रियाकारक या अभिकारक के लास्ट में क्या है? उत्पाद है। तो ये इस प्रकार अगर लिखी हुई है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम इसका प्रतीक वगैरह कुछ भी लिखा हुआ नहीं, अर्थात ये फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, तो जो समीकरण लिखी होती है उसे कहा जाता है शब्द समीकरण। अब देखो, शब्द समीकरण अपन ने लिख दी, लेकिन शब्द समीकरण अपन संतुलित नहीं कर सकते। इसको आसान भाषा में लिखने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी? रासायनिक समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो फिर अपन लिखते हैं रासायनिक समीकरण, जो इसका दूसरा प्रकार है। अब देखो, इसमें रासायनिक समीकरण में देखो कि अगर अपन के पास जो समीकरण है उसका अपने को संक्षिप्त विवरण लिखना है, संक्षिप्त विधि लिखनी है, संक्षिप्त विधि द्वारा इसको प्रतीकों के रूप में लिखना है। तो ये क्या किया जाता है? ये जो तत्व है इनके नामों का प्रतीक के रूप में लिख दिया जाता है, अर्थात उसका जो यौगिक का जो फॉर्मूला है वो लिख दिया जाएगा, कोई एलिमेंट है तो वो लिख दिया जाएगा वो फॉर्मूला। और जब उसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है तो इस जो अभिक्रिया या समीकरण लिखने का जो प्रक्रम है ना, इसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण। ये है शब्द समीकरण, और दूसरी कौन सी है? रासायनिक समीकरण। अब देखो इधर, इसके बाद में देखो इधर कि अपन ने शब्द समीकरण, दूसरे वाले शब्द समीकरण देखना है। एक और उदाहरण, ये उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जब दोनों की क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है, और साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है ना। फिर रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो ये Zn लिख दिया, H2SO4 लिख दिया। अब ये इससे क्रिया करके क्या बनाएगा? ZnSO4, और साथ में क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इस प्रकार से ये क्या है अपने पास? रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम देखते हैं। अब देखते हैं हिट एंड ट्रायल विधि है ना, उसके नियम क्या क्या है। तो सर्वप्रथम असंतुलित या कंकाली समीकरण को लिखते हैं, ये चरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। इसके बाद में ध्यान देना, ये अपन ने लिख दिया। इसके बाद में एक और चीज ध्यान देना कि चरण नंबर, ये संतुलित करने के नियम है। देखो, ये सातवां चरण है तो इसको ध्यान मत देना, अपन फर्स्ट चरण से चलेंगे। फर्स्ट चरण कहाँ पर है देखते हैं इसको। ये देखो यहाँ पर है चरण नंबर फर्स्ट, चरण नंबर सेकंड, चरण नंबर थर्ड और चरण नंबर फोर्थ। एक एक करके अपन देखेंगे कि किस प्रकार से इसको किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नियमों में
कि सबसे पहले तो अपन लिखेंगे असंतुलित या कंकाली समीकरण को लिखेंगे। ये लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, गुणांकों को लिखेंगे। ठीक है, गुणांक लिखने वाले कौन सा चरण है, गुणांक लिखने वाला सेकंड चरण होगा। फिर तीसरे चरण में अपन क्या करेंगे, धातुओं को संतुलित करेंगे। ठीक है, इसमें गुणांक लिखेंगे, गुणांक लिखते हैं। फिर थर्ड वाले में क्या करते हैं, धातु को संतुलित, धातु को संतुलित करेंगे। फिर इसके बाद में फोर्थ में क्या करेंगे, अधातु को उचित गुणांकों से गुणा करके संतुलित करेंगे, अधातु को संतुलित करेंगे। फिर धातु और अधातु होने के बाद कोई अन्य तत्व है तो पांचवें चरण में कोई अन्य तत्व को संतुलित करेंगे, कोई अन्य तत्व को संतुलित करेंगे। फिर अन्य तत्व को संतुलित करने के बाद फिर कोई और बच रहा है तो उसको भी संतुलित करेंगे। फिर ये करने के बाद वो छठे चरण में आ जाएगा और उसके गुणांकों की संख्या नोट करेंगे, चेक कर लेंगे उसको। फिर जब चेक हो जाएगा कि बराबर हो गया, दोनों तो तरफ क्या देखेंगे, दोनों तरफ एलिमेंट्स की संख्या देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण नियम को पालन करता है कि नहीं करता, वो चीज देखेंगे। फिर इसके बाद में आता है चरण नंबर 7। चरण नंबर क्या होता है, 7। चरण नंबर 7 में भौतिक अवस्थाओं को लिखा जाता है। तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत को किस प्रकार लिखा जाता है, जब सारी अभिक्रिया संतुलित हो गई अपने पास, तो संतुलित होने के बाद अपन देखते हैं कि उसमें अगर वो सॉलिड अवस्था में तो ठोस के लिए एस लिख देते हैं, द्रव के लिए एल लिख देते हैं, गैस के लिए जी लिख देते हैं, और कोई जलीय फॉर्म में है, जलीय फॉर्म का मतलब है अभिकारक और उत्पाद जब जलीय अवस्था में रहता है अर्थात जल में उपस्थित रहता है तो उस अवस्था को क्या कहेंगे अपन, जलीय अर्थात एक्वस अवस्था कहेंगे। ए क्यों लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर देखो ये है उदाहरण, उदाहरण में देखो, उदाहरण में ये चीज देखो तुम कि अपन जिस प्रकार से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस अवस्था में, गैस अवस्था में, ऑक्सीजन गैस अवस्था में। तीर के निशान के द्वारा अपन देखेंगे कि उत्पाद क्या बन रहा है, उत्पाद बना दिया, जैसे मैंने जल बना दिया, तो जल कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। तो ये होता है, इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात किस प्रकार बराबर है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर बराबर नहीं है, तो उसी प्रकार से ट्रायल विधि के द्वारा इसको संतुलित करेंगे। देखो मैं यहाँ पर सीधा सा लिख देता हूँ कि अगर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 लगाते हैं हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, 4 हो जाएगा और ये संतुलित हो जाएगी। तो दोनों जगह 2 2 लगाने पर यह जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर भी कितने आ रहे, 4 आ रहे, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी कितने आ रहे, 2 आ रहे हैं। ठीक है ना, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संतुलित रासायनिक समीकरण बनेगी इसकी 2H2 प्लस O2 और क्या बनेगा 2H2O। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये दोनों गैस फॉर्म में है। इस चीज का पता रखना बहुत अच्छा चीज है। इसके बाद में देखते हैं आगे, एक उदाहरण देखते हैं अच्छे से, जो तुम्हारी बुक में दिया गया है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की बुक 10th क्लास की, उसमें दिया गया है कि Fe प्लस H2O है और बना रहा है Fe3O4 और H2 अर्थात फेरस ऑक्साइड, ये ऑक्साइड बना हुआ है, इसका आयरन का ऑक्साइड है। इसको देखेंगे चरण नंबर फर्स्ट में असंतुलित समीकरण ऐसी जैसी लिख दी। चरण नंबर सेकंड में क्या करेंगे, ये जो दे रखे हैं ना इनके गुणांकों को लिखेंगे। तो ये देखो मैंने गुणांक अभिकारक और उत्पाद में यहाँ Fe1 है 1 लिख दिया, यहाँ Fe3 है तो 3 लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो 2 लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, ये 2 लिख दिया, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 1 लिख दिया, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4 लिख दिया। अब मुझे पता है कि सबसे पहले मैं धातु को संतुलित करूंगा, तो चरण नंबर 3 में मैंने धातु को संतुलित किया कि धातु अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 करूंगा, तो इंटू 3 किया तो मैंने ये इधर 3 कर दिया, तो ये देखो मैंने इसके आगे क्या लगा दिया 3 लगा दिया। अब देखो इसके बाद में देखते हैं कि इन गुणांकों को वापस देखेंगे, ये संतुलित हो चुका, ये भी संतुलित हो चुका। अब बचा हुआ अपने पास क्या है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इधर 1 ही था और इधर कितना था 4, तो मैंने किससे इंटू किया इसको 4 से, यानी कि मेरे पास ऑक्सीजन को 4 से मल्टीपल करने के लिए अभी कारकों की तरफ करूंगा तो यहाँ पर क्या बिठाऊंगा 4 बिठाऊंगा। तो देखो मैंने क्या बिठा दिया, यहाँ पर 4 बिठा दिया चरण नंबर 4 में। तो ये चरण नंबर 4 में करने के बाद देखो इसको मैंने क्या कर दिया 8 हो गए, तो ये 8 हो गए। अब 8 हो गए तो मेरे पास वापस हाइड्रोजन क्या हो गए, असंतुलित हो गए। फिर मैं उत्पादों की किससे मल्टीपल कर दूंगा इसको, यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या बिठा दूंगा, यहाँ पर बिठा दूंगा मैं 4, यहाँ पर 4 बिठाने पर देखो 3 पहले बिठा दिए, ये बिठा दिए और ये बिठा दिए। अब मैंने गुणांक देखे, इधर भी 3 था इधर भी 3 हो गए, इधर 8 थे इधर भी 8 हो गए, इधर 4 थे इधर भी 4 हो गए। तो ये इस प्रकार से मैंने देखा कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर क्या हो गई, संतुलित हो गई। फिर देखते हैं कि भौतिक अवस्थाओं को लिखना, भौतिक अवस्थाओं को लिख दिया, ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, ये लिक्विड अवस्था में, ये सॉलिड अवस्था में और ये गैस अवस्था में। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद देखो आगे
इसके बाद में देखो ये यहाँ तक तो अपन ने कर ही लिया। इसके बाद देखना आगे कि जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया करवा दी। दूसरी अभिक्रिया देखो CO प्लस H2 और बना रहा है अपने पास मेथेनॉल। क्या नाम है इसका? मेथेनॉल। ये नाम कैसे देते हैं ये पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिकों में। ठीक है, अभी अपने को देखना है CO अभिकारक और उत्पाद। पहले अपन ने पहला चरण है ये चरण नंबर 1 में क्या लिख दिया? असंतुलित या खंखाली समीकरण को जो का त्यों लिख दिया। इसके बाद में अपन इसके गुणांक लिखेंगे। गुणांक में देखेंगे कि इधर कार्बन कितने इधर कार्बन कितने हैं, तो ये चीज देखेंगे। कौन सी चीज बराबर नहीं है वो चीज देखेंगे। देखो ये चीज बराबर नहीं है तो इसको किससे इंटू कर दिया? 2 से। तो यानी कि ये हाइड्रोजन कहाँ पे है? यहाँ पर। तो इसके आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो देखो मैंने ये क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। 2 लगाने पर जो प्राप्त हो रहा है उसमें देखते हैं कि अब देखते हैं यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन और ये देखते हैं तो ये भी बराबर हो जाएंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ है 1 4 4 यहाँ पर हो गए। ठीक है ना, यानी कि ये यहाँ पर 4 कर देते तो ये बराबर हो जाएंगे लगभग। ये पहले भी बराबर थे इसे। फिर इसके बाद देखो थर्ड में सोडियम प्लस जल। सोडियम प्लस जल के मध्य क्रिया हो रही है। अगर ये क्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2। इसको भी संतुलित करके देखना। सीधा ये देख लेना कि अगर मैं यहाँ पर है मेरे पास हाइड्रोजन और सोडियम और ये इनके गुणांक देखना कि सोडियम कितने, सोडियम दोनों तरफ देखना। इधर तो कितने? 1, तो ये 1 लिख देना। और इधर कितने? इधर भी 1 है। मत कुछ भी मत करना। हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 3 है। और ये ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी कितना है? 1 है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन को भी देख लेना। और गुणांक देखने के बाद एक और चीज है कि ये देख लिया अपन ने। देखने के बाद अपने पास इसको तो 3 से इंटू कर देंगे, इसको 2 से इंटू कर देंगे। तो ये भी 6 ये भी 6। तो इधर तो 3 रखना है और इधर 2 रखना है। तो यानी कि इधर 3 और इधर 2 रखना है। सॉरी, इधर 3 रखेंगे और इधर भी 3। किसको बराबर करना है अपने को? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को बराबर करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर पहले 2 थे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 रख दिया मैंने। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने हो गए? 6। जबकि यहाँ कितने हैं अपने पास? 3 ये हो गए। 3 हो गए तो अपने को यहाँ पर कितने करने पड़ेंगे? यहाँ पर 2 करेंगे और यहाँ पर 2 करेंगे। तो 4 ये हो गए और 4 2 6 हो गए। ठीक है ना। अब सोडियम 2 है तो ये सोडियम के आगे पे क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। सोडियम भी हो गया। अब अपने पास ये ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ 2। ऑक्सीजन को इसी प्रकार देखना, यहाँ 3 है यहाँ 2 है। तो ऐसी संख्या से मल्टीपल करके करना कि दोनों और बराबर हो जाए। ठीक है ना। इसको 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 ये इनको सारे को उदाहरण है और ये उदाहरण तुम्हें करने हैं। नहीं आएगा तो फिर अपन अगली क्लास में देखेंगे, है ना। और इसी के बाद में देखो इस वाले को लेते हैं अपन, ये स्पेशल है जिसे सोडियम प्लस जल और NaOH और H2। तो देखें यहाँ से सोडियम प्लस जल क्या बना रहा है? NaOH प्लस H2। अभी इसको संतुलित करके देखते हैं। ये सोडियम, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये इधर 1 है इधर भी 1 है। इधर हाइड्रोजन 2 है इधर 1 ही है। सॉरी, इधर 1 तो यही है, 2 3 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ 1 है और ये देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने? 1 ही। अपने को सबसे पहले यह संतुलित करना जरूरी है। सोडियम को कोई संतुलित करने की जरूरत नहीं है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ? 3 लगा दूँ। ठीक है ना, 3 लगा दूंगा तो इधर ऑक्सीजन, ये यहाँ पर अगर मैं 3 लगा देता हूँ, 3 लगा देता हूँ तो 3 दूनी 6। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर कितने हैं? 3 है। ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजन देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 3, इधर 3 है। ठीक है ना, जबकि इधर ऑक्सीजन कितना है? इधर 1 ही। इसको भी कुछ मत करो। ठीक है ना। अब इसको मुझे चेंज करना है। देखो सोडियम अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ, फिर मैं हाइड्रोजन जैसे ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ऑक्सीजन को कर लेते हैं। ऑक्सीजन मैंने कर दिया यहाँ पर 3 लगा दिया। 3 लगा दिया तो इधर क्या हो गया? ये 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया। उत्पादों में ये क्या है? यहाँ उत्पाद, ये क्या है? यहाँ अभिकारक। तो देखो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? 3। तो ये 3 लगा दिया। देखो यहाँ 3 हो गए यहाँ 3 हो गए, ये संतुलित हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 3 दूनी 6 हो गए और इधर 3 तो ये हो गए, है ना। अब यहाँ पर अपने को ये बराबर करना है। यहाँ क्या कर दूंगा? 2 कर दूंगा। तो 3 4 3 तो 7 हो जाएंगे। तो ये भी नहीं होगा। 1/2 भी, 1 से 1/2 भी कर सकते हैं अपन, लेकिन पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 3 और यहाँ पर भी कितने हैं? 3। ये भी संतुलित हो गए। अब हाइड्रोजन का खेल है अपने पास। हाइड्रोजन यहाँ 3 और तो 5 ही हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 3 और 2 5। तो ऐसी संख्या से मल्टीपल करेंगे जो इधर भी बराबर हो जाए और इधर भी बराबर हो जाए। फिर अपन देखते हैं दूसरा वाला बनाते थे NaH और ऑक्सीजन।
अभिकारक और उत्पाद। सिंपल सी चीज देखनी है कि जितने नाइट्रोजन मतलब जितने सोडियम इधर है उतने सोडियम इधर होने चाहिए, जितनी सारी चीजें इधर है उतने यहाँ होने चाहिए। अब अपने पास समीकरण है, देखो अभी तक अपन ने जो चेंज किया उसमें क्या किया है, 3Na प्लस 3H2O और यहाँ 3NaOH प्लस H2। अब यहाँ गुणांक लिखते जाते हैं अपन, ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 3 यानी 6 और इधर 3 और 2 5, इधर 6 है इधर 5 है। ठीक है ना, इनको बराबर करना है। अब मुझे एक चीज पता है, मैं अगर यहाँ पर सम बनाऊंगा ना तभी जाके पार पड़ेगी, तो मैं इसको 3 की जगह क्या कर देता हूँ 4 कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये मुझे सोडियम कितना करना पड़ जाएगा 4 करना पड़ जाएगा। ठीक है ना, ये 4 कर दिए 4 कर दिए। अब मुझे एक चीज बताएं कि जब मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन 4 किए तो यहाँ पर भी कितने कर दूंगा 4 कर दूंगा। ठीक है ना, अब मुझे एक चीज बताएं, मैं इसको सिंपल बना सकता हूँ। अब मुझे एक चीज बताएं कि जैसे इसके गुणांक लिखूंगा ना, मैं गुणांक लिखूंगा, एक गुणांक देखना अब सिंपल हो जाएगा अपने पास अभिकारकों में और उत्पाद में। ओनली यहाँ चेंज करना पड़ेगा जिसमें जाएगा। देखो सोडियम कितने 4, यहाँ पर भी कितने 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने 4, इधर भी कितने 4। अभी 4 दूनी 8, ऑक्सीजन उधर है और 4 तो इधर है और 4 2 6 और है, तो 4 ऑक्सीजन इधर और अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो 2 2 4 ही हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो संतुलित समीकरण बनेगी अपनी 4Na प्लस 4H2O और क्या बना रहा है 4NaOH प्लस 2H2। जो जो सॉलिड है उस पे ये लिख देना, ये L लिख देना। NaOH कौन सी फॉर्म में रहता है, याद रखना एक्वस जल में उपस्थित रहता है, तो इसको एक्वस फॉर्म माना जाता है, और ये गैस होता है तो ये गैस, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण उसकी ये बनेगी। इसी प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें और भी देख सकते हो, जैसे तुम्हारे लिए ये CO प्लस है, ये वाली मैंने करवाई थी वहां पर CO प्लस H2O, देखो ये C12O6 है, ये जो समीकरण है ना तुम्हारी ग्लूकोज वाली, तो इसको मैंने करवा रखा है। देखो ये इसको देखते हैं अपन, देखो यहाँ ये वाली चीज है जो अभिक्रिया है। अब देखो चरण फर्स्ट में अपन ने इसको इसकी से अभिक्रिया उतार दी, ये बना रहा है इस ग्लूकोज, ग्लूकोज बना रहा है ऑक्सीजन, और ये जब इसको N2 करके देखा अपन ने तो इसमें ये फर्स्ट चरण में ये चरण में देखा कि इसको बराबर करने के लिए 6 की आवश्यकता है, तो यहाँ पर क्या रख दिया मैंने 6 रख दिया, क्या रख दिया 6 रख दिया। इस चीज को देखना अच्छे से, यहाँ 6 रख दिया। फिर इसके बाद में गुणांक देखते हैं तो ये अलग अलग हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया डायरेक्ट ऐसी संख्या सोची कि इन दोनों को लघुत्तम का नजदीक कहाँ आता है, और वैसे भी ये डायरेक्ट लिखा जाता है ना। अगर मैंने यहाँ पर क्या रख दिया देखो, तब चरण नंबर क्या है अपने पास, चरण नंबर क्या है 3rd। अब चरण नंबर 4th में मैंने इसकी सारणी बना दी, चरण नंबर 5। देखो अगर मैं यहाँ पर 6 लगा देता हूँ, यहाँ 12 रख दिया और 12 में से 6 मैंने क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, तो ये जो जल के ये बनेंगे। इसके अलावा ये देखते हैं कि इसको बराबर करने के लिए ये यहाँ है इसे, अगर मैं इसको 14 में है यानी कि 12 प्लस 2, 12 प्लस 2, तो 2 को किसी संख्या से इंटू करूँ 6 से, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या कर दूंगा 6 कर दूंगा। तो देखो ये गुणांक की है, मैं ये जो लाल डिब्बे में बंद कर रहा हूँ ये संख्या लिखने के बाद मेरे पास क्या आ गई 6CO2 प्लस 12H2O, और क्या बन रहा है मेरे पास 6H12O6 6O2, और साथ में 6 जल के अणु निकल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद में अब क्या करेंगे अपन चरण नंबर जो बचा हुआ है छठ है इसमें इसके गुणांक नोट करेंगे, ये 6 थे ये भी 6 हो गए, ये 24 है ये 24 हो गई, ये भी 24 थे ये भी 24 हो गई। अब इसके बाद में लिख देंगे कि कौन सा किस अवस्था में पाया जा रहा है, तो ये गैस अवस्था में होता है, ये लिक्विड अवस्था में होता है, ये सॉलिड अवस्था में होता है, ये गैस में होता है और ये भी लिक्विड में होता है। इस प्रकार से सारी की सारी चीजें करनी है तुम्हें, है ना, और ये होने के बाद में सारे के सारे ऐसे कैसे लिखने हैं। धन्यवाद। इसके बाद में देखो ये जो बची हुई है इसको देखना तुम, ठीक है, बेरियम क्लोराइड वाली ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सारी चीजें, ठीक है ना। ये इस प्रकार से इनको आगे करना है तुम्हें और कमेंट में जरूर लिखना है, ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, किसके लिए प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद में देखो ये हीट एंड ट्रायल विधि होने के बाद में अपन जानेंगे इस पे बड़े से प्रैक्टिस होने के बाद में अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है, जैसे विस्थापन द्विविस्थापन, तो आगे की क्लास में मिलते हैं। देखो आप अगर जुड़े रहेंगे तो पूरी चीज़ बेसिक से नोट्स बनाते हुए चलेंगे अपन।
तुम्हारी प्रैक्टिस करवाते हुए बोर्ड के पेपर सारे बताता हुआ चलूंगा मैं तुम्हें। ये 10 ट्रायल विधि पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता, वो दे देता है डायरेक्ट ऐसे कुछ के शब्द समीकरण देगा, वो कहेगा इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो आप मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए।